सिर्फ ये एक खाद पोर्चुलाका के पौधे में ग्रोथ भी लाएगी, जड़ों को भी मजबूत करेगी, फूलों की और कलियों की क्वांटिटी को भी बढ़ाएगी, साथ ही साथ पौधे को सर्दियों में प्रोटेक्शन भी देगी। तो इसकी आने वाले विंटर में कैसे केयर करनी है और अभी फिलहाल कौन सी ऐसी खाद देनी है जिससे इसमें अभी भी फूल आते रहें और सर्दियों का इस पे कोई निगेटिव असर ना पड़े। तो आज की जो ये वीडियो है ये इसी से संबंधित है। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पोर्चुलाका के पौधे में अभी भी फूल और कलियां खूब अच्छे से आ रही हैं और अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक ले जाके दिखाती हूँ। ये देखिए, फूलों के साइज भी ठीक हैं जैसे रहते हैं और अभी भी छोटी छोटी जो ग्रोथ है वो आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी पोर्चुलाका हमारे गार्डन में बना रहेगा। लेकिन जैसे जैसे विंटर नज़दीक आएगी, पोर्चुलाका का प्लांट अपने आप ही धीरे धीरे खराब होने लगेगा। इसके पत्ते, इसकी जो स्टेम है वो गलना शुरू हो जाएगी। तो उससे अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो सबसे पहले तो मिट्टी वेल ड्रेन रखिए। जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना ही बढ़िया हमारा पोर्चुलाका का पौधा चलेगा। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, धूप देखिए प्रॉपर नहीं आती है और मिट्टी में नमी बनी रहती है और यही जो मौसम होता है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये पोर्चुलाका को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे तेज़ गर्मी पसंद आती है, खूब बढ़िया से धूप निकले, खूब तीखी धूप निकले तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो यही रीज़न होता है कि दिसंबर और जनवरी में जाके पोर्चुलाका धीरे धीरे एकदम ख़राब हो जाता है। पर हम इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए कैसे सेव करेंगे वो भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो पोर्चुलाका को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ उसे तेज़ धूप मिलती रहे, मतलब पूरे दिन की धूप मिले। जितनी भी धूप दिन भर में आती है, सारी धूप उसको मिलनी चाहिए। इसे ऐसी जगह पे रखेंगे आप। दूसरा है, पानी तभी देंगे जब मिट्टी बहुत ही अच्छे से सूखी रहेगी। आप हाथ से मिट्टी को निकाल के देखिए, 1 इंच तक की जो मिट्टी गहराई में अगर आपको सूखी दिख रही है तो आप इसको पानी देंगे। उसके बाद ही फिर आप इसको अच्छे से सेव कर पाएंगे। अब हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास ले लिया है, उस ग्लास में मैंने पानी भर लिया है और अब इसमें अपना फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे। तो जो फर्टिलाइज़र मैं इस समय इस्तेमाल करने जा रही हूँ ये है NPK 19-19-19। आप 20-20-20 भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं 19-19-19 क्या है। तो NPK का मतलब होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों चीज़ें पाई जाती हैं और अगर उसकी मात्रा 19-19-19 है तो इसका मतलब ये तीनों उसमें इक्वल क्वांटिटी में है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम उसमें तीनों इक्वल लेवल पे पाया जाता है। तो इससे क्या होगा, देखिए, जो नाइट्रोजन है वो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा। उसके बाद जो फास्फोरस होता है वो पौधे की जड़ों को फैलाता है, बहुत तेजी से ग्रो करता है। और जो इसमें पोटाश होता है वो फूल फल जो कलियां होती हैं उनकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। पर क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है तो आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे सकते। तो मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच NPK का इस्तेमाल किया है और यही फर्टिलाइज़र अब हम अपने पौधे को देंगे। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी अपने पौधे पे कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में घोल के देना ज़्यादा सही रहता है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो ध्यान रखेंगे, स्प्रे हम सुबह के समय करेंगे, शाम को नहीं। क्योंकि अगर आपने शाम को स्प्रे किया तो उस पर इंसेक्ट लग सकते हैं और उसकी स्टेम्स क्योंकि बहुत नाजुक होती हैं तो वो गल भी सकती हैं, तो इसलिए उसमें फंगस भी लग जाएगा। तो आपको स्प्रे करना है, सुबह ही स्प्रे करिएगा। और अगर आप लिक्विड देना चाहते हैं तो भी आप सुबह ही दें। इस प्लांट को ना सुबह के समय पानी देना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि पूरे दिन में ये सूख जाता है अच्छे से। और अगर आप रात को पानी देते हैं तो इसमें फंगस और इंसेक्ट लगने के बहुत चांसेस हो जाते हैं क्योंकि नमी काफ़ी देर तक इस पौधे में टिकी रह जाती है और वहीं पे फिर इस पौधे को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फर्टिलाइज़र अपने एक प्लांट को दे दिया है। अब सेम इसी तरीके से इसी क्वांटिटी में मैं फर्टिलाइज़र दूसरा भी तैयार करूँगी क्योंकि मेरे पास 2 पौधे हैं। और अगर आपने देखा होगा पुराना वीडियो, ये मैंने अभी बरसात में ही ग्रो किया है। ऐसा नहीं कि ये बहुत पुराने पौधे हैं मेरे पास। मैं 3-4 कटिंग ले आई थी छोटी-छोटी कहीं बाहर से और उसके बाद मैंने इसे अपने गमले में लगाया और बहुत ही ईज़िली ये लग गया। फिर उसके बाद जब ये एक गमले का पोर्चुलाका काफ़ी फैल गया तो फिर मैंने उसमें से कटिंग लेके दूसरे पॉट में लगाई और फिर अब आप देखिए दूसरा भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। पर इस समय देखिए कलियों की और फूलों की क्वांटिटी आपको कम दिखाई दे रही होगी, इसीलिए मैंने जो फर्टिलाइज़र दिया है उससे अब ग्रोथ भी अच्छी होगी और फर्टिलाइज़र से प्लांट में फूल भी आएंगे।
अब ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है कमांडो इंसेक्टिसाइड, और मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इस समय जब मौसम चेंज होता है तो पौधों पे इंसेक्ट बहुत तेज़ी से लगते हैं और पोर्चुलाका भी इसी की चपेट में आएगा। तो पहले से ही आप अपने प्लांट को सेव कर लीजिए। आपको क्या करना है, आप ये 1 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 5 बूंद आप कमांडो इंसेक्टिसाइड की डालिए और इसका बढ़िया से स्प्रे अपने पौधे पे कर दीजिए। स्प्रे आपको सुबह ही करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको एनपीके के बारे में, सेम इसको भी आप सुबह ही स्प्रे करें तो ही आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शाम को स्प्रे नहीं करना है। अब सर्दियों में शाम को कोई स्प्रे ना करें कभी भी किसी भी पौधे में, ये ज़्यादा ज़रूरी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। 15 दिन में एक बार फंगिसाइड का पानी ज़रूर डाल दें पौधे में, इससे जड़ों में भी कोई फंगस नहीं आएगा। तो कितना लेना है, जैसे आपने आधा लीटर पानी ले लिया, उस आधे लीटर पानी में आप 3 से 4 ग्राम साफ फंगिसाइड को घोल लीजिए और घोलने के बाद इस पानी को आप अपने पोर्चुलाका के पौधे में दे दीजिए। सर्दियों में चाहे तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको दिन भर की धूप तो मिले, लेकिन ऊपर जो ओस गिरती है ना सर्दियों में, वो इसके ऊपर ना पड़े। तो इससे क्या होगा ना कि इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन हो जाएगी। जब ओस नहीं गिरेगी तो ये ज़्यादा खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं और अच्छे से ग्रो करता रहेगा। पर धूप पूरे दिन की चाहिए, धूप में इसको रखिएगा। तो पोर्चुलाका के पौधे से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।